एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे। हाय, मेरा नाम ओजस है और आज हम एचडीएफसी बैंक के चार मेन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को असेस करेंगे। जो पहला पैरामीटर है वो है कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। सेकंड है डिपॉजिट्स, डिपॉजिट मतलब जो पैसा लोग अपने बैंक में जमा करते हैं। तीसरा है एडवांसेस या लोन्स, जो पैसा बैंक लोगों को लोन में देता है। और चौथा है नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट प्रॉफिट। पहला पॉइंट है कासा। कासा के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कासा डिपॉजिट्स और कासा रेशो। कासा डिपॉजिट फाइनेंशियल ईयर 23 जो 31 मार्च को ख़त्म हुआ है उसमें 8.39 लाख करोड़ आया है, जो कि 11.5% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले जो 7.5 लाख करोड़ था। दूसरी चीज़ है कासा रेशो। कासा रेशो अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले 48.2% से 44% हो गया है। अब आप सोचेंगे कि कासा रेशो बढ़ना क्यों अच्छा होता है और कासा डिपॉजिट्स बढ़ना क्यों अच्छा होता है और कासा रेशो कम होना क्यों बेकार होता है। कासा मतलब होता है करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो कासा डिपॉजिट्स मतलब होते हैं कि जितने पैसे बैंक के करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिटेड हैं। करंट अकाउंट में हिंदुस्तान में ब्याज नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? और सेविंग्स अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द पैसे बैंक के कासा में होंगे, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में होंगे, उतने ज़्यादा पैसों में उनको बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है एडवांसेस या लोन्स। इसका मतलब जो पैसा बैंक ने लोगों को या बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन में दिया है, तो जितना पैसा ज़्यादा लोन में देगा बैंक, उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ता है एडवांसेस या लोन्स, वो बैंक के लिए अच्छा होता है। इस साल 16 लाख करोड़ आया है एडवांसेस या लोन्स, जो पिछले साल के मुकाबले 16.9% से बढ़ा है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, रिटेल लोन्स या कॉर्पोरेट लोन्स। रिटेल लोन्स मतलब जो पैसा हम जैसे नॉर्मल लोगों को दिया जाता है, वो पिछले साल के मुकाबले 21% से बढ़ा है। और जो दूसरी चीज़ है कॉर्पोरेट लोन्स। कॉर्पोरेट लोन्स मतलब जो पैसा बैंक बड़े बड़ी कंपनीज को देता है, वो एक पिछले साल के मुकाबले 12.5% से बढ़ा है। तीसरा मेन पैरामीटर है डिपॉजिट्स, नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट प्रॉफिट। बैंक लोन जो है अपने डिपॉजिट से देता है, तो जितने उसके डिपॉजिट्स बढ़ेंगे उतने एफिशिएंटली वो उसको लोगों को लोन दे पाएगा। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट 18.83 लाख करोड़ हो गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 20.8% से बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वाई 20% से इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में 24.6% से बढ़ी। एचडीएफसी बैंक के सारे मेन फाइनेंशियल पैरामीटर्स, कासा, कासा रेशो, डिपॉजिट्स, लोन्स, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट, पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छे परसेंटेज, करीब 15 से 20% से कंपाउंड हो रहे हैं। पर फिर भी जो शेयर प्राइस है वो 2 साल से 1500 से 1600 के आसपास ही घूम रहा है। मतलब कि जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो 15 से 20% से पिछले 2 साल से कंपाउंड हो रहा है, पर फिर भी वो हमको शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। किसी बहुत महान इन्वेस्टर ने कहा है कि शेयर प्राइस शुड फॉलो द फाइनेंशियल्स, नॉट द फाइनेंशियल्स विल फॉलो द शेयर प्राइस। इसका मतलब है कि अगर जो अंडरलाइंग बिजनेस या धंधा है वो अगर अच्छे से बढ़ रहा है तो हमको शेयर प्राइस कम होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस इन्वेस्टर का नाम जानते हैं तो प्लीज़ पुट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक मोर सच कंटेंट इन फाइनेंस, आई पुट वीडियोस बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.